मम्मी, अगर नाश्ता बन गया हो तो दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लो बेटा तुम्हारा नाश्ता। थैंक यू मम्मी। बेटा एक बात पूछूं? हाँ मम्मी, पूछिए ना, क्या बात है। बेटा मैं और तुम्हारा पापा तुम दोनों भाइयों की शादी करना चाहते हैं, क्या कहते हो? तो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। गणेश जिस लड़की के बारे में कह रहा है, एक बार देख लेते हैं कैसी है वो। इसमें देखना क्या है, जिसको शादी करनी है उसे पसंद है तो बात खत्म। और बड़े धूमधाम से गणेश की शादी होती है। दुल्हन जब घर में आती है। गणेश ये है तुम्हारी पसंद? इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें यही लड़की मिली प्यार करने के लिए? अरे रसोई के कढ़ाई भी लाइट ब्लैक होता है, ये तो पूरा के पूरा डार्क ब्लैक है। मम्मी, आप इसके जिस्म की सुंदरता ढूंढ रही है, मैंने इसके मन की सुंदरता देखी है और मैं इसके साथ खुश रहूंगा। लेकिन मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहूंगी। गणेश की माँ सुबह 4 बजे उसके कमरे में पहुंच जाती है। ओ महारानी उठ जा, 4 बज चुके हैं, घर के काम भी करना है। तू मेरी नजर में घर के बहू नहीं, घर के नौकरानी है। अंजलि अपने सास की बातें चुपचाप सुनकर किचन में चली जाती है। गणेश की माँ अंजलि से नौकरों की तरह काम करवाती। दिन गुजरते रहे और उसके छोटे बेटे की शादी हुई। आओ मेरी गोरी बहू, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। इस घर का मालकिन तो तुम ही हो, बाकी तो सब नौकर है। गणेश की माँ अंजलि को चिढ़ाते हुए अपनी छोटी बहू की तारीफ करती है और उसे नौकर बताकर नीचा दिखाती है। एक दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। गणेश की माँ ने अंजलि को बुलाते हुए कहा, अरे ओ अंजलि, दिन भर बैठी रहती है, कोई काम नजर नहीं आता? जी माँ जी, कहिए क्या बात है? आज घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना लो। माँ जी कितने लोगों के लिए खाना बनाऊं? यही 20-25 आदमी होंगे। ऐसा कर तू 30 आदमी के खाना बना ले, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। माँ जी इतने लोगों के लिए अकेले खाना बनाना मुश्किल है, आप देवरानी को बोलिए ना मेरा हाथ बटा दे। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना है या क्या नहीं? चुपचाप खाना बनाओ, टाइम से बन जाना चाहिए। अंजलि चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन, मुबारक हो माँ जी, आप तो दादी बनने वाली हो। तुम सच कह रही हो बहू, मैं दादी बनने वाली हूँ? हाँ माँ जी, मेरे दिन चढ़ गए हैं। वाओ, तू सोच भी नहीं सकती बहू कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो आज गली में मिठाई बांटूंगी। माँ जी मैं भी माँ बनने वाली हूँ, मेरे भी दिन चढ़ गए हैं, तो मैं क्या करूँ? खुशी से नाचूं? माँ बनकर तुमने कौन सा तीर मार दिया? काली कलौठी हो, बच्चे भी काले कलौठी पैदा करोगी और खानदान के नाम डुबाओगी। खानदान के नाम तो मेरी गोरी बहू रोशन करेगी, मेरी दूध जैसी बहू। अंजलि आज से छोटी बहू को खान पान के ध्यान तुम्हें रखना है। रत्ती बराबर भी अगर तुमने आलस दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। जहाँ गणेश की माँ अपनी छोटी बहू को आंखों पर बिठा के रखती, वहीं अंजलि को घर का नौकर समझती। हालांकि वो भी माँ बनने वाली थी। मेरी गोरी बहू, तुम्हारा दिन नजदीक आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए फल फूल काजू किशमिश ले आई, खाओगी तभी तो मजबूत रहेगी। माँ जी थोड़ा मुझे भी काजू किशमिश दे दीजिए, मुझे भी कमजोरी महसूस होती है। तू लार मत टपका, तुझे एक भी दाना नहीं मिलने वाली, ये तो मैं अपनी गोरी बहू के लिए लाई हूँ। अंजलि चुपचाप घर के काम में लग जाती है। शाम के समय
माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मेरे लिए दाल फ्राई बना दे। और बहू, तू बता क्या खाना है? मुझे अंडा बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ तो इसमें क्या है, तुम्हारे लिए बना देगी अंडे की बिरयानी। माँ जी, अंडे के नाम सुनकर मुझे उल्टी जैसी मन हो रही है, मुझसे नहीं बन पाएगा। अब ये लो, मुझे इस हाल में भी मनपसंद खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे का सेहत कैसे ठीक रहेगा। मेरी बहू, तू फिक्र मत कर, तुझे जरूर मिलेगा मनपसंद खाना। अंजलि, चुपचाप जाओ और मेरी बहू के लिए अंडे बिरयानी बनाओ। अंजलि को किचन में अंडे की खुशबू सूंघकर ही उल्टी आने लगती है, मगर उसकी सास को उस पर जरा भी दया नहीं आती। दिन गुजरते रहे और अंजलि के सास को नमूनिया हो गया। जाओ बहू जाओ, मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। माँ जी, हम आपको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या तुम पागल हो गई हो? इस बुढ़िया के चक्कर में अपने और अपने बच्चे का ख्याल नहीं है। मैं माँ जी के इस हाल में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। अंजलि अपने सास की अपने बच्चे और खुद की परवाह न करते हुए देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसकी सास बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, आप ठीक हो गई? मैं कमरे में बैठकर आपके ठीक होने की प्रार्थना कर रही। चुप कर झूठी, कितना झूठ बोलेगी? क्या मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है? अंजलि बहू, मैं जिस्म के सुंदरता देख रही थी, मैं मन के सुंदरता नहीं देख पाई, मुझे माफ कर दो बहू। और इस तरह सब ठीक हो जाता है। अंजलि की सास अपने दोनों बहुओं की गोद भराई बड़े धूमधाम से करती है और सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।